बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने से पहले बहुत बड़ा झटका। वो कैसे? क्योंकि तमाम तर जो प्लान था पाकिस्तान आने का वो दिया जा चुका था। नवाज शरीफ साहब लंदन थे, लंदन से उन्होंने सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से बाद फिर उन्होंने दुबई आना था और उसके बाद फिर पाकिस्तान उन्होंने आना था। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत भी दे दी गई है कि अब मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर को जलसा भी करेगी। लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए तो लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाजत मांगी थी इंतजामिया से, तो इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी थी। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में गई थी, तो अदालत में जज साहब ने यह कहा था, यानी अदालत ने यह हुक्म दिया था कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दी जाए या फिर उसको मुतबादिल जगह दी जाए कि वो जलसा कर सके। तो इंतजामिया ने कहा कि ठीक है, हम जायजा लेते हैं हालात का, जगह का, तो उसके बाद फिर हम जलसे की इजाजत देंगे। फिर आखिर एट द एंड उसका यही निकला है कि इंतजामिया ने यह कहा है कि हमने बिल्कुल जायजा लिया है, हमने बड़ा बगौर जायजा लिया है, बड़ी कह लीजिए कि वो बहुत गहरी नजर से हमने देखा है। हमें कोई मुतबादिल जगह नहीं मिली, हमें कोई ऐसी जगह लाहौर में नहीं मिली जहां हम तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दे दें। हाँ, नून लीग के पास जगह है और उनके लिए हमने जायजा लिया है, उनके लिए जगह है, वो जलसा भी कर सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती। अदालत के हुक्म के बावजूद भी इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं दी। अच्छा, जो मेन चीज, जो मेन खबर है मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप सभी जानते हैं एक शख्स जिसका नाम है, बहुत अहम शख्सियत है, इरफान सिद्दीकी साहब। हमेशा से नवाज शरीफ साहब को ये बंदा तकारीर जो है वो लिख के देता है, क्योंकि आप भी ये सभी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब हूं या फिर बाकी इस खानदान के जो लोग हैं, ये इमरान खान नहीं है, ये सारे लिखी लिखी तकरीर करते हैं और काफी दिन पहले इनको तकरीर लिख के दी जाती है। ये उस तकरीर को रटते हैं, रट्टा मारते हैं और उसके बाद फिर जाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, क्योंकि हालात व वाकयात का इनको पता नहीं होता, ऑब्जर्व इन्होंने कुछ किया नहीं होता। अब एक बंदा सारा दिन, सारी जिंदगी अंदर बैठा होता है, मुल्क में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, उसको नहीं पता होता। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग फिर उन्होंने रखे होते हैं जो तकारीर उसको लिख के देते हैं कि ये मामला चल रहा है, आपने ये कहना है, ताकि ऑडियंस जो है, जो आवाम है, वो मुतमईन हो सके। तो इरफान सिद्दीकी साहब लंदन में थे, नवाज शरीफ साहब भी लंदन में थे, तो इन्होंने उनको तकरीर लिख के दी थी। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में चले गए, अपने उस प्लेन के तहत उन्होंने पाकिस्तान आना था, यानी दुबई आएंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान आएंगे। तो इरफान सिद्दीकी साहब फौरन पाकिस्तान में आ गए। तो इस वक्त सऊदी अरब में है नवाज शरीफ साहब, तो इरफान सिद्दीकी साहब को दोबारा बुला लिया गया है। ये इंतहाई अहम तरीन खबर है। अब इरफान सिद्दीकी को दोबारा क्यों बुलवाया गया है? क्योंकि उन्होंने जो तकरीर पहले लिख के दी थी, अब उस तकरीर में कुछ तब्दीलियां करनी है, जिसकी वजह से इरफान सिद्दीकी साहब दोबारा सऊदी अरब में गए हैं। अब सऊदी अरब में कौन सी तब्दीलियां करनी है? अंडरस्टूड है, सऊदी अरब में कुछ अपने मुतालबात रखे होंगे, उसमें दुबई वालों ने शायद कुछ अपने मुतालबात रखे हैं। जाहिर सी बात है लंदन से तो यही प्लान तय था, जो तकरीर थी वो तय थी, यानी जो गड़बड़ हुई है वो सऊदी अरब की जानिब से हुई है। अब सऊदी अरब ने क्या कहा है कि आपने ये कुछ कहना है, ये कुछ नहीं कहना, मेरे ख्याल में वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट में हक में भी हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब का बहुत बड़ा असर और रसूख है पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से फिर इरफान सिद्दीकी साहब को बुला लिया गया है वापस सऊदी अरब में। वो गए हैं और पहुंच भी चुके हैं, वो जाकर तकरीर उसको दोबारा लिख के दे देंगे और नवाज शरीफ साहब फिर उस तकरीर को रटेंगे और 21 अक्टूबर को जनाब अली उस तकरीर को अवाम के सामने पेश करेंगे नवाज शरीफ साहब, जो शहनशाह मुअज़्ज़म हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि जावेद लतीफ साहब बहुत बड़े करीबी साथी हैं नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब पहले भी आना चाहते थे इमरान के दौर में। ये उन्होंने कहा है कि इमरान और उस वक्त जो एक पेज वाले थे, ये एक पेज पर थे, तो इमरान को नहीं, सॉरी, नवाज शरीफ साहब को नहीं आने दिया। इस वक्त जो एक पेज वाले हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो नवाज शरीफ के साथ हैं, तो इस वजह से नवाज शरीफ आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जावेद लतीफ साहब ने कहा है। तो हुजूर वाला, जब एक पेज वाले जो ताकतवर हैं वो भी नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं, इमरान खान इस वक्त जेल में है, उसकी पार्टी पूरी जेल में है, उस पार्टी को जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाती, तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब को दोबारा बुलाकर तकरीरें दोबारा क्यों तब्दील की जाती हैं? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। अभी बहुत सी चीजें खुलकर सामने आनी है, मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ था अभी उसमें बहुत सी गड़बड़ भी हो चुकी है। यानी बहुत सा प्लान से मुराद ये है
کہ بہت سی ایسی چیزیں جو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم نے یہ کچھ کہنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ اور فیض کا احتساب ہوگا، اور اس کے بعد پھر فوراً جو ہمارے وزارت داخلہ ہے انہوں نے بیان دیا تھا کہ آپ آئیں ادھر، انشاءاللہ آپ کے لیے جیل کھڑی ہے. اس کے بعد پھر ساری فوراً شہباز شریف صاحب نے وہ اپنا اڑان بھری اور جا کر سمجھایا وہ اللہ کے بندے آپ نے یہ کیا کر دیا. یعنی یہ وہی بات ہے، تقریر پھر تبدیل کر دی گئی ہے اور تبدیل کروائی جا رہی ہے کہ یہ تقدیر کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو جلسے کی اجازت بھی ہوگی، آپ پاکستان میں آئیں گے، ادروائز آپ نہیں آ سکتے. تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی، میں نے تو سوچا آپ تک پہنچا دوں. مزید پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں جو کچھ میرے تک پہنچا ہے بر وقت آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.